बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको जनरल मैथमेटिक MTH 100 के कोर्स के टॉपिक नंबर 3 में वेलकम करती हूँ। और आज का जो कंटेंट है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। कह रहे हैं कि मैट्रिक इस तरह का एक मैट्रिक होता है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है किस चीज़ की, रोज़ की और कॉलम की। अच्छा, अब रो क्या होती हैं? जो आपके पास लाइन होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से अगर आप देखो तो इसको आप कहते हो रो, ठीक है। और अगर आप वर्टिकली देखो, इस तरह से देखो वर्टिकली, तो इसको आप कहते हो कॉलम, ठीक है। इसको कहते हो रो और कॉलम। और नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, यानी कि आपको कहते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक फाइंड आउट करें तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट क्या करना है, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है आपके पास रो क्रॉस कॉलम, यानी कि एक मैट्रिक के अंदर देखना है कितनी रो हैं वो लिखना है और कितने कॉलम में वो लिखना है। तो लेट्स सपोज कि अगर हम यूँ देख रहे हैं तो हमारे पास n रो है, तो हम कहेंगे n रो। क्रॉस कॉलम कितने, इस तरह से हम देखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, तो आपके पास कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इंट्रीज। इंट्रीज क्या वर्ड जो है ना यहाँ पे ले रहे हैं, इंट्रीज कहते हैं। और इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक, यानी कि एक मैट्रिक के अंदर जो नंबर्स होते हैं ये जितने भी ये नंबर है, ठीक है, इनको हम कहते हैं इंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक या फिर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपने समझनी है क्योंकि आपके MCQs इन्हीं डीप डीप चीज़ों से ही बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस आ जाता है। अच्छा, मैट्रिसेस, मैट्रिक का मतलब होता है एक मैट्रिक, और मैट्रिसेस यानी कि प्लूरल, यानी कि आपके पास अब दो मैट्रिसेस आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, यानी कि एक से ज़्यादा आ गए प्लूरल। उनमें कुछ ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं यहाँ? सबसे पहला है एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस को हम कैसे एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड जो होते हैं ना एक ही मतलब बताते हैं प्लस का। अच्छा, कह रहे हैं कि टू ऐड टू मैट्रिसेस, यानी कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को प्लस करना है, इनके दो मैट्रिक को प्लस करेंगे तो मैट्रिसेस बन जाएगा, ठीक है। और उनका आर्डर सबसे पहले सेम होना चाहिए। अगर तो हमारे पास आर्डर डिफरेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये नॉट पॉसिबल आंसर, यानी कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक है, लेट्स सपोज एक ये वाला है और एक ये वाला, ये दो मैट्रिसेस हैं, तो कह रहे हैं इनकी एडिशन निकालें। तो सबसे पहला काम हमने देख रहा है कि इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर भी मैंने आपको बताया है कि रो और कॉलम होते हैं, तो देख लेते हैं इसका ऑर्डर सेम है, यहाँ से आपको ऑर्डर का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ऑर्डर निकालना है सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ क्या लिखते हैं, रो। तो पहले मैट्रिक की कितनी रो है, तीन रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, एक और एक, दो कॉलम है, यानी कि 3x2 इसका ऑर्डर है। अब दूसरे मैट्रिक का ऑर्डर निकालते हैं, एक दो तीन रो है और कॉलम कितने, एक और दो कॉलम है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ पॉसिबल टू ऐड टू मैट्रिसेस। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐड करते कैसे, बेसिकली ऐड का मतलब होता है जमा करना। तो पहले वाले मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट लेना है यहाँ पे, और दूसरे वाले का भी पहला एलिमेंट लेना है, यानी कि जो जो जिसके सामने आ रहा है उसको ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप, तो आपके पास यहाँ पे प्लस का सिंबल है दरमियान में, यानी कि प्लस किया। इसी तरह आपने -3 को 1 के साथ करना है, -3 + 1। इसी तरह आपने -3 को 3 के साथ करना है, फिर 0 को 4 के साथ करना है। इसी तरह आपने सारों को कर लेना है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट फंस जाते हैं, जिन्होंने FSC में मैथ नहीं पढ़ी होती या जिनकी मैथ वीक होती है, वहाँ यहाँ पे क्यों फंस जाते हैं, इनको यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, रूल्स होते हैं ना, प्लस माइनस कैसे करें, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और ये मैं डीपली बता चुकी हूँ MTH 101 के लेक्चर में भी। ये रूल आपने याद रखना है कि जब आपके पास साइन सेम होते हैं तो आपके पास प्लस आता है और दूसरे केस में माइनस आता है। अब मसला क्या है, ये सबको आ जाता है, याद हो जाता है, लेकिन उनको आगे अप्लाई करने में इशू होता है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसको अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर तो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, एडिशन का केस कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन का केस कर रहे हो, यानी कि या प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो आप लोग देखते हो रूल के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस आपको आंसर देता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस होंगे दोनों नंबर, यानी कि अगले स्टेप में आपके पास देगा
5 माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इस चीज़ को मैं तोड़ के बता रही हूँ आपको सही डीपली। अच्छा, 5 माइनस 2 आ गया। अब आपने देखना है कि आया ये जो 5 में से -2 काटें ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए पहले वाले नंबर के साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो प्लस माइनस आपके पास क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 5 में से 2 जाएंगे, माइनस होंगे, तो 3 बचेगा। अब आपने साइन कौन सा लगाना है, आपने साइन वो वाला लगाना होता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे 5 बड़ा है दोनों में से, तो 5 के साथ प्लस है, तो +3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये +3 आ गया है। समझ आ रही है बात की? इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और ये वो केस है जिसमें आप प्लस या माइनस करते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का केस डिफरेंट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखें, यहाँ पे -3 है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बच जाएगा। अब आपने साइन कौन सा लगाना है, साइन बड़े वाले का लगाना है, और बड़े वाले के साथ क्या है, 3 है, तो 3 के साथ माइनस है तो आपने माइनस ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये -2 आंसर आ रहा है। ये माइनस ही जो आपकी मिस्टेक होती है ना, ये आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपने मैट्रिक के एडिशन फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, सेम वही ऊपर वाला केस करना है, ऑर्डर देखना है सेम है, ऑर्डर अगर सेम है, हाँ इसका ऑर्डर सेम है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, वही पहला वाला नंबर दूसरे वाला नंबर, लेकिन अब आपने दरमियान में क्या करना है, 9 और 4 के दरमियान में प्लस नहीं लगाना, माइनस लगाना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी है। सेम ऊपर वाला काम होगा, दरमियान में माइनस लगेगा, सॉल्व आउट किया और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, बाय अ स्केलर यानी कि एक गिनती के एक ऐसे नंबर से मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना, इस तरह के किसी भी नंबर को, यानी कि एक मैट्रिक हो और एक नंबर हो और इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या कहते हो, स्केलर कहते हो। तो कह रहे हैं कि रियल नंबर को अगर आप ऑफन इज कॉल्ड स्केलर, रियल नंबर यानी कि गिनती का वो नंबर जो प्लस हो, +1 +2 +3 +4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। अच्छा, यहाँ पे देखें 4 को मल्टीप्लाई करना, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास जो पहला वाला बाहर वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, 8। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि साइन लगेगा बड़े वाले का, तो 4 के साथ तो प्लस है, आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हो, क्यों, ये मैं आपको डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक मैंने वीडियो बनाई है बड़ी डीप इस टॉपिक पे, वो भी मैं अपलोड करूँगी आज ही, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ी देर तक आप वो भी देख लीजिएगा, आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्लस माइनस है तो माइनस कैसे आया है सारा। अच्छा, नेक्स्ट आपने करना है मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि 2 मैट्रिक की, पहले तो आपने मल्टीप्लिकेशन की थी ना एक मैट्रिक की किसी स्केलर के साथ, अब आपने 2 मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि एक मैट्रिक और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कैसे करना होता है, अगर आप डीपली देखें तो यहाँ पे देखें, सबसे जो पहली रो है क्या है, A11 A12। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना होता है A11 + A12, यानी कि ये जो रो है 2। ठीक है, A11 A12 और दरमियान में आपने प्लस डालना होता है। ये वाली रो जो है उठा के एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी है और दरमियान में प्लस लिखना है, फिर अगले स्पेस दे के ये वाली लाइन दोबारा लिखनी है A11 A12 ये वाली लाइन और दरमियान में प्लस। थर्ड केस में भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, ये केस तब तक करना है जब तक आपके पास नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर हैं, पहली लाइन में 2 3, यानी कि 3 दफ़ा ये प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। ठीक है, पहली लाइन के लिए ए वाला केस समझ आ गया, ये बी वाली बात मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी सिर्फ ए पे फोकस करें। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है इस रो को लिखना है और दरमियान में प्लस लिखना है, यानी कि A21 + A22। ठीक है, ये काम भी 3 दफ़ा करना है क्योंकि यहाँ पे 3, ठीक है, 3 एलिमेंट हैं एक रो में। फिर दोबारा यही करना है A21 A22 A21 A22। समझ आ गई है बात की। अब आपने बी के लिए करना है, तो आपने क्या करना है, हर एक के साथ एक बी लगाना है। ये देखें, आप बी को कैसे मैनेज करना है, तो आपने पहले वाले वर्ड में पहला कॉलम ये क्या लिखा हुआ है B11, तो यहाँ पे आपने B11 को फिक्स कर देना है। समझ आ रही है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, ये हो गया। अब आपने ये वाला एलिमेंट B21 वाला ये उठा के लिख देना है, ये यहाँ पे B21 वाला, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला एलिमेंट उठा के लिख देना है,
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर 22 वाला कॉलम यहाँ पे लिखना है। फिर आपने क्या करना है, 13 वाला कॉलम लिखना है। एट द एंड आपने 23 वाला लिखना है। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। यहाँ पे ये मैं खुद करवाऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली रो में क्या है, 2 और 3 है। तो 2 और 3 को आपने कितने टाइम लिखना है, 1, 2 और 3 टाइम लिखना है। इनके 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 + 3 लिखा, ये 1 को आप भूल जाए भी है। 2 + 3 लिखा, फिर 2 + 3 लिखा, 3 दफ़ा लिख लिया। ये पहली रो वाला काम हो गया। अब अपने दूसरी रो के लिए करना है। तो दूसरी रो के लिए आपने 1 1 लिखना है। तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 0, थर्ड वाली के लिए 1 + 0 1 + 0। रो सारी लिख ली। अब अपने कॉलम को फिट करना है। तो कॉलम को फिट करना है तो पहले सबसे पहले यूं कॉलम वाइज देखना है। पहली वाली रो की पहले वाली जो इस तरह से हमारे पास रो लिखी है ना, उनके साथ हमने क्या लिखना है, पहला वाला वर्ड 1 लिख लिया। फिर उससे नीचे भी 1 था, तो यहाँ पे भी आपने 1 ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या था, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे भी 1 था, तो आपने ये 1 लिखना है। उसके बाद 0 था, तो आपने 0 लिखना है। उसके बाद 1 था, तो आपने 1 लिखना है। उसके बाद 2 था, तो आपने 2 लिखना है। इस तरह से आपके पास ये चीज़ फिल होगी। आप अपने इसको सॉल्व आउट करके एंड पे ये आंसर दे देना है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने, मुझे पता है आपने मैट्रिक दूसरे तरीके से किया होगा, 2 मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना। हमने भी ऐसे ही किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन ये मेथड ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक विद 1 ऑन अ डायगोनल एंड 0 एलिमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक में बेसिकली होता क्या है, एक मैट्रिक होता है यूं, और उसके अंदर यहाँ पे पहली एंट्री 1 होती है, यूं आइडेंटिकली 1 1 आता है। समझ आ रही है, ऐसे ये 1, और बाकी जो एलिमेंट होते हैं ऊपर नीचे वो सारे 0 होते हैं। ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक। ये आपके पास एक मैट्रिक है, लेट्स सपोज कि बी मैट्रिक का नाम आपके पास, ये जो होता है मैट्रिक का नाम होता है, आई मैट्रिक का नाम है। यहाँ पे बी मैट्रिक का अगर नाम है और कह रहे हैं कि आपके पास एक डी मैट्रिक भी एग्जिस्ट करता है, कि आप उनको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 मैट्रिक को मल्टीप्लाई करो बी डी को, और आपके पास जो भी आंसर आता है, लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 आंसर आता है, फिर आप डी बी को मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है, 2 नहीं आएगा कि मैट्रिक क्या आएगा। ठीक है, डी बी को, यानी कि पहले वाले मैट्रिक का ऑर्डर चेंज करो, यानी कि अगर आप पहले ए वाले मैट्रिक को रख रहे हो, ठीक है, और बी वाले को बाद में, या अगर जैसे आप करते हो 2 × 3 करते हो, या 3 को पहले रख लो 2 को बाद में रख लो, आंसर आपके पास 6 ही आएगा। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि आप मैट्रिक में जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास आंसर दोनों के सेम आते हैं, और वो क्या आते हैं, I 0 0 0 ऐसे आते हैं। यानी कि आप D = B इन्वर्स कर सकते हो। इस चीज़ को अगर आपने इन्वर्स को फाइंड आउट करना है तो आपने एक मैट्रिक = दूसरे मैट्रिक का इन्वर्स। ये आपको मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आज के टॉपिक को स्टॉप कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक रह गया है हाफ, इसको मैं अगले लेक्चर में करूँगी। ठीक है, कवर। तो जल्दी से मेरे पिछले लेक्चर को क्लियर करें, अच्छे से समझ लें, कमेंट में पूछा करें जो चीज़ समझ नहीं आती, और अगली वीडियो का वेट करें। जब तक दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी माजरत है, और अल्लाह हाफ़िज़।